मुंबई के मीरा रोड की एक तंग गली में, जहां दिन रात चहल पहल रहती थी, एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है अनिल गुप्ता की, एक 35 साल के शख्स की जिसने अपनी ही मां को मार डाला, यह मानते हुए कि उनके शरीर में उसके मृत पिता की आत्मा समा गई थी। अनिल एक साधारण परिवार से था। उसकी मां 55 साल की शारदा गुप्ता एक सीधी सादी औरत थी जो अपने बेटे के साथ छोटे से फ्लैट में रहती थी। अनिल का पिता कई साल पहले गुजर चुका था, लेकिन अनिल को लगता था कि उसकी आत्मा अभी भी उनके घर में भटक रही है। पिछले कुछ महीनों से अनिल का व्यवहार बदल गया था। पड़ोसी बताते हैं कि वह अक्सर रात को अकेले बड़बड़ाता था, कहता था कि उसकी मां अब पहले जैसी नहीं रही। वो मां नहीं, कोई और है। पिताजी की आत्मा है, वह चीखता। 19 अप्रैल 2025 की रात अनिल का वहम सच बन गया। उसने अपनी मां को कमरे में बंद किया और एक लकड़ी का डंडा उठाकर उन पर टूट पड़ा। शारदा चीखती रही, लेकिन अनिल रुका नहीं। वह चिल्लाता रहा, निकल जा मेरी मां के शरीर से। शारदा की सांसें थम गईं और उनका शरीर ठंडा पड़ गया। अनिल ने लाश को बाथरूम में छिपा दिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन अनिल ने कुछ ऐसा किया जिसने इस हत्याकांड को और रहस्यमयी बना दिया। उसने इलाके के एक पंडित रमेश शास्त्री को फोन किया। पंडित जी, मेरे घर में भूत है। मेरी मां में मेरे पिता की आत्मा घुस गई है। आप आकर पूजा कर दो, अनिल ने गंभीर आवाज में कहा। पंडित जी, जो ऐसे कॉल्स के आदी थे, बिना ज्यादा सवाल किए अनिल के घर पहुंचे। लेकिन जब अनिल ने उन्हें बाथरूम में ले जाकर शारदा की लाश दिखाई, पंडित जी के होश उड़ गए। यह तो लाश है। तुमने क्या किया? पंडित जी ने कांपते हुए पूछा। अनिल ने शांति से जवाब दिया, मैंने आत्मा को निकालने की कोशिश की, लेकिन शायद देर हो गई। अब आप पूजा करके इसे शांत कर दो। पंडित जी ने तुरंत वहां से निकलने का बहाना बनाया और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब अनिल के घर पहुंची तो बाथरूम में शारदा की लाश पड़ी थी, जिस पर चोट के गहरे निशान थे। अनिल को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने बिना किसी पछतावे के बताया, मुझे मां को बचाना था। उनके अंदर पिताजी की आत्मा थी जो उन्हें सता रही थी। मैंने बस उसे भगाने की कोशिश की। पुलिस ने जांच शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि अनिल का व्यवहार कुछ समय से अजीब था। वह अंधविश्वास में डूबा रहता था और अक्सर तंत्र मंत्र की बातें करता था। पुलिस को शक है कि अनिल की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन शुरू किया गया, लेकिन हत्या का जुर्म साफ था। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि अंधविश्वास के उस अंधेरे की है जो इंसान को हैवान बना देता है। अनिल की मानसिक हालत चाहे जो हो, उसने अपनी मां की जान ले ली, जिसने उसे जन्म दिया। इलाके में आज भी लोग इस घटना को याद कर सिहर उठते हैं। कुछ लोग इसे भूत प्रेत की कहानी मानते हैं, तो कुछ इसे मानसिक बीमारी का नतीजा। लेकिन हकीकत यही है कि एक मां की जिंदगी अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।